तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। दोनों आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब यह घटना को देखोगे। जी हां, देखिए, अब इस दुनिया में दोगले लोगों का सच सामने आने वाला है और उनके खिलाफ FIR निकला है, जिनके चलते अब नमक हराम का सारी हेकड़ी ही मिट्टी में मिल जाएगी। अब यह सूचना उन्हें चैन से रहने नहीं देगा। हर इंसान अब उनके मुंह पर उनका मजाक उड़ाने वाला है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दोगले इंसानों ने जैसा हरकत किया था, वैसा ही उनके किस्मत का चिट्ठी भी निकल कर आ गया है। और अब होगा सच में कर्मों का बराबर फैसला। हर किसी का कर्म अब न्याय के तराजू पर तोला जाएगा। मानो तो अब किसी की बहसबाजी नहीं चलेगी। और यह वीडियो को जो भी इग्नोर करेंगे तो वह 7 जन्मों तक रोकर पछताएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिन्हें सुनने के लिए शायद आप लोगों का भी कान तरस गया होगा। यह घटना को आप जरूर देखना चाहते होंगे, और देखो, आज वही होने वाला है। और जिनका जैसा संस्कार होगा उन्हें उसी तरह फल भी दिया जाएगा। वैसे तो आज का यह खबर किसी के लिए बुरा हो, पर आपके लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ है। जी हां, देखिए, इस संसार में हर इंसान अलग अलग के होते हैं। कोई तो किसी को परेशानी देता है, लेकिन कोई किसी के परेशानी को खत्म भी कर देता है। और संस्कार सबका अलग अलग होते हैं। लेकिन अब इंतजार की घड़ी चलना बंद हुआ है। और कौन तुम्हारे जिंदगी का इंसान गद्दार है और कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, यह सभी विषय पर हम उजागर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग संभल जाइए, क्योंकि आने वाले इन अगले 48 घंटे के अंदर जो वारंट निकलने वाला है, उन्हें कोई साधारण मत समझना। वैसे तो आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती भी शुरू होगी और उनका दिमाग भी कोई काम नहीं करेगा। चारों ओर से लोग उन्हें इतना जलील करेंगे कि अब वह अपनी आंसू भी छुपा नहीं पाएंगे। और इसे ही कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। देखिए, मैं इतना संकेत आपके लिए लेकर आता हूं, पर कुछ जातक हमारे संकेत को सुनकर भी मजाक में लेते हैं। पर बहुत ऐसे दिलदार जातक हैं जिन्हें हमारे बातों पर पूरा यकीन है और भगवान के संकेत पर भी यकीन है। देखिए दोस्तों, मेरा इरादा नहीं है आपको गलत बातें बताने का। मैं तो हमेशा आपको ही खुश देखना चाहता हूं और आपके पास आने वाले मुसीबत का चेतावनी भी पहले ही देता हूं। पर आज मैं सच कहता हूं कि आप लोग भूल जाओ कि कभी तुम्हारे पास गरीबी था। जी हां, क्योंकि अब चुन चुन कर हमारे प्रभु तुम्हारे जीवन से समस्या को निकाल फेंकने वाले हैं और आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आप जानते हैं ना कि ऊपर वाले जब देता है तो हमारे पास लेने के लिए जगह भी नहीं मिलता है और हमें कुछ खोना पड़ता है, तभी हमें कुछ मिलता है। और आज यह जो मिल रहा है दोस्तों, इनका भागीदार आप हैं। आपने भी इस संसार में बहुत सामने से कष्ट को देखा है, गरीबी को झेला है, लोगों के कड़वी बातें को सुनकर सहन किया है, और ना जान तुम्हारे बुरे टाइम में अपनों ने भी फायदा उठा लिया। पर आप बस देखते ही रहते थे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सहारा ही नहीं था जो कि आप न्याय कर सके। पर एक बात तो सत्य है कि इस राशि के जातक सच में न्याय पर पूरा भरोसा करते हैं। और आपको मालूम है कि हम अगर गंगा जल की तरह साफ हैं, हमारे कर्म में कोई काला दाग नहीं है, तो फिर हमें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। जी हां, और सच में आपका वही न्याय आज कमाल करने वाला है। आपके जिंदगी से जो जो गया था अब वह लौट कर आएगा। लेकिन एक तो बड़ी गलती आपने किया है, और वह यही है कि आप उन्हीं को अपने जीवन में शामिल कर लिए हो जो कि नमक हराम है, और उनकी चालकबाजी आप भी पहचान नहीं पाते हो। यह भले ही दिखता बहुत भोला है, पर इनका करतूत बहुत बुरा है। इसीलिए तो आज उनके सारे का करतूत पर ही अपमान होने वाला है। उसने जो जो किया था उन पर अब पानी एकदम से फिर जाएगा। और बड़े दिनों के बाद हमारे प्रभु शनिदेव जी गजब का ग्रह गोचर में अंतराल किए हैं, और आपके लिए वही खुशखबरी भी लेकर आए हैं जिनके लिए आप तरस गए थे। सब कुछ तो आपको मिला था, परंतु जिस चीज के लिए आपकी झोली अभी तक खाली था, तो अब वह गुड न्यूज भी मिल चुका है। और मैं गारंटी देता हूं कि जब यह घटना होगा तो आप देखकर हमारे प्रभु को लाख बार धन्यवाद कहेंगे और अपने कर्म पर नाज भी करने वाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप तो कभी जानबूझकर भूल नहीं करोगे और किसी के नजरों में गलत भी नहीं बनोगे। आपका सोच और समझदारी हर किसी को तुरंत पसंद आ जाता है, क्योंकि आप हंसमुख इंसान हैं और हमेशा हर किसी से मुस्कुराते हुए ही बात करते हैं। आपका अंदाज तो बहुत सही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ गद्दार हमारी हंसी को देखकर बहुत जलता है।
इसलिए अब तुम्हें उस गद्दार को जानना बहुत ही जरूरी होगा। इसलिए आप सभी से मेरा कोटि कोटि विनम्र निवेदन रहेगा कि यह वीडियो को अपना हर जरूरी काम धंधा को छोड़कर अकेले में शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि हम जो बताएंगे वह सिर्फ आपके ही कानों तक पहुंच सके। जी हां, सबसे पहले तो चलिए, जिन्हें हमारे भावनाओं की कदर है तो वह इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर के जय भगवान भाग्य के श्री फलदाता जय माता दी का जय जय कर भी लगा देना है। इनसे आपकी हर मन्नत पूरी भी हो जाएगी और कभी तुम्हें किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर इस YouTube चैनल पर आप लोग भी पहली बार आए हैं तो आपसे मांगता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाकर चैनल से जुड़ जाए। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यार दर्शकों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 2 दिनों का समय आपकी जिंदगी के लिए सबसे बेहतर समय होने वाला है। मित्रों, आज आप अपने जिंदगी में जो बेहतर की तलाश कर रहे थे, तो आज आपको अपने जिंदगी में उनसे भी बेहतरीन चीज मिलाने वाला है। मित्रों, जिंदगी आपकी एक नई दिशा की ओर बढ़ने वाली है, जहां तुम अपने जिंदगी की हर खुशियों को आज पूरे करते हुए नजर आओगे। बता दें कि बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जिंदगी में भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी ने यह सबसे बड़ा चमत्कार किया है, और जो चमत्कार तुम्हारी जिंदगी की खुशियों को पूरी तरह से भर देंगे। हम जानते हैं कि समय और किस्मत एक जैसा हर इंसान की नहीं होता है। अगर समय तुम्हारे साथ है तो किस्मत खराब होंगे, अगर किस्मत तुम्हारे साथ है तो समय कभी खराब होता। यूं कहा जाए तो एक जैसा कुछ इंसानों के साथ दोनों मेहरबान नहीं रहते हैं, और हम जानते हैं कि यहां तक तुम्हारे जिंदगी में भी कुछ यह समस्या बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। क्योंकि दोस्तों, कभी आपका काम अगर बनता था तो आपको उनमें कोई फायदे नहीं होते थे, और जहां आपको फायदे होने के, लाभ होने के संभावना दिखाई देता है, तो वहां आपका काम में नहीं बनता है, वहां आप पीछे रह जाते हैं। यूं कहा जाए तो आपके जीवन काल में कई ऐसी चुनौतियों और समस्याओं का सामना आप लोगों ने किए थे, जो आपकी जीवन में आपको लाभ नहीं, आपको उन्नति नहीं, बल्कि आपको हमेशा परेशान ही करता था। वह जिस कारण से आप जीवन में काफी दिनों से परेशान चल थे, लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी हर एक परेशानी को दूर है भगवान श्री शनिदेव जी करने वाले हैं। आज तुम्हारी किस्मत भी बदलने वाले हैं, और तुम्हारे जिंदगी के दुख हो और दुखों का समय भी दूर होने वाला है। बता दे कि जिंदगी में जो बुरा वक्त आपके चल रहे थे, जिंदगी में जो तकलीफ आपका चल रहा था, तो अब वह सभी तकलीफ पूरी तरह से दूर होगा। शनिदेव की कृपा से आज आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी खुशियों से रोशनी की तरह जगमगाती रहेगी। खुशियों की रोशनी जिस तरह से जगमगाती है, ठीक उसी तरह से जिंदगी में आज तकलीफ और पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। जो तकलीफ तुम्हारे जिंदगी को बहुत दिनों से दर्द दे रहा था मित्रों, आज जिंदगी में आपको खुशियां, सुख, शांति, वैभव और यहां तक कि जिंदगी में तरक्की चारों तरफ से मिलती हुए नजर आएगी। आज आप अपनी जिंदगी के उन इच्छाओं को पूरा करते हुए नजर आओगे जी। इच्छा को पूरा करने के लिए आप लोग जिंदगी में न जाने कई ऐसे काम करते हुए आए थे, कई ऐसे संघर्ष और प्रयास भी करते हुए आए थे। बता दें कि संघर्ष की जिंदगी आप लोग बहुत जी रहे थे। आपकी जिंदगी में तकलीफ और संघर्ष इस तरह से चल रहे थे कि आप बाहर निकलना भी चाहते थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान अपने जिंदगी में संघर्ष करता है, तो उन्हें अपनी जिंदगी में अपनी खुशियां जरूर मिलता है। आज नहीं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। और बता दे कि वह समय तुम्हारे जीवन में भी आ गया है, जिस समय को, जिस दिन को देखने के लिए आपकी आंखें इंतजार कर रहे थे, जिसकी आप में आप लोग बैठे हुए थे। तो आज भगवान शनिदेव जी आपकी वह तमन्ना को और आपकी वह मनोकामना को पूरा करने वाला है। आखिर प्रभु ने आपकी जिंदगी को बदल ही दिया। आज मित्रों, तुम्हें अपनी जिंदगी के हर वह जगह से, हर वह रास्ते से मुसीबत दूर होते हुए नजर आएंगे, जो मुसीबत तुम्हारे जिंदगी में यूं कहा जाए तो सांप की तरह बैठकर डंक मार रहे थे। तो अब मित्रों, समय भी आपके साथ खड़े हैं और किस्मत भी आपका साथ दे रही है। तो आप जिंदगी में आप लोग कामयाब भी बनोगे, वह जिंदगी की हर एक उन्नति और खुशियों को प्राप्त भी करते हुए नजर आओगे। आज दोस्तों, लाभ आपको तमाम क्षेत्रों में मिलने वाला है। आज भगवान शनिदेव के ऐसा चमत्कार आपके जीवन पर होगा कि जहां तुम्हें हर एक रास्ते पर कामयाबी ही मिलेंगे और हर एक रास्ता आपको जिंदगी में सुख ही देगा। मित्रों,
जिन कामों के लिए आप लोग जिंदगी में हमेशा भटक रहे थे, लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई लोग आपका साथ नहीं दे रहा था, तो आपको बिल्कुल भी अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शनिदेव जी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जिंदगी के हर वह भड़काने की दर्द को दूर करने वाला है, जो दर्द तुम्हें हमेशा तकलीफें देती थी मित्रों। अब जिंदगी में तुम्हें केवल शांति मिलने का समय आ चुका है, क्योंकि दोस्तों आपका हर वक्त काम आज भगवान की कृपा से पूरा होने वाला है, जिसके लिए आप लोग हर वक्त दौड़ते आते थे। हर वक्त आप लोग जिंदगी में परेशान होते थे, और जब इंसान जिंदगी में परेशान होता है तो हर एक इंसान की समस्या भी दूर होती है। मित्रों, आज तुम्हें जिंदगी में आशा और उम्मीद उन लोगों से नहीं रखता है जो लोग हमेशा धोखा देता है। बता दें कि धोखा देने वाले व्यक्तियों पर न कभी विश्वास करना और न कभी उन पर यकीन करना, कभी उनके बताए गए रास्ते पर चलना, क्योंकि हो सकता है कि वह इंसान भी तुम्हें एक दिन नीचे गिर सकता है। तो इस बात का आप सभी को अवश्य जीवन में बहुत ख्याल रखना है। मित्रों, उम्मीद रखता है तो उसे प्रभु पर रखो और खुद पर रखो। जितना तुम खुद पर विश्वास रखोगे, आशा विश्वास उम्मीद रखोगे, तो उतना ही तुम जिंदगी में आगे भी बढ़ोगे। बता दे कि तुम्हें इस जगत पर इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान और खुद का विश्वास कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए यह बातें को आप सभी लोग हमेशा अपने ध्यान में जरूर रखना। अच्छी भगवान की कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर आज पढ़ने जा रहे हैं, जहां तुम अपने जिंदगी में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी जिंदगी जीने वाले हो। मित्रों, वो कहते हैं है ना कि भगवान हमें वह नहीं देते हैं जो हमारे लिए आज अच्छा होता है, बल्कि भगवान हमें वह देते हैं जो हमारे लिए आज अच्छा होता है, हमारे आने वाले पूरे भविष्य के लिए अच्छा होता है। जी हां दोस्तों, और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान शनिदेव जी जो तुम्हें देने वाला है, वह तुम्हारे आने वाले भगत के लिए सबसे अच्छा और सबसे खास रहने वाला है। मित्रों, अब जिंदगी में आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता आपकी जिंदगी से दूर होने वाला है और खुशियां आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। और यहां तक कि दोस्तों, अब से तुम जिंदगी में जो भी निर्णय लेने वाले हो, वह तुम्हारे लिए सबसे खास होगा और तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे बेहतरीन भी होगा। इसलिए आपको जिंदगी में निर्णय तो लेना है, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना है। एकदम सोच विचार कर और ध्यान से समझकर, ताकि आगे चलकर आपको पछताना न पड़े। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मित्रों, इंसान तो कभी कभी आपस में आकर, क्रोध में आकर, उत्साहित में आकर खुद से कुछ कार्य करने लगते हैं, और जो आगे चलकर उन्हें काफी परेशान भी करता है, आगे चलकर उनके लिए काफी समस्या भी होती है। तो आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके ग्रह स्थिति आपकी बेहतरीन प्रगति के मार्ग को प्रस्तुत करेगी। आप में से कुछ लोग व्यवसाय विस्तार की योजना बना सकते हैं और उन्हें लागू करने में सफल होंगे। वित्तीय लाभ उम्मीद से बेहतर मिलेगी। आप भूमि या फिर शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए समय काफी अच्छा है और आपको लाभ भी काफी अच्छा मिलेगा। वही दोस्तों, किसी कानूनी मामले में आपकी समस्या चल रही थी, कोई परेशानी आपकी चल रही है, तो वह समस्या भी आज दूर होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कोई फैसला आपके रुके हुए थे, तो वह फैसला आज सुनाई दी जाएगी, और जो भी फैसला होगा वह तुम्हारे हित में ही आएगा, तुम्हारा हक में ही आएगा, जिससे आप सभी का मन भी काफी खुश दिखाई देंगे। वही दोस्तों, किसी घरेलू समस्या या फिर घरेलू मोर्चे पर कोई दिक्कत चल रही थी, परिवार में आपसी मतभेद चल रहे थे, परिवार में खुशियां नहीं बल्कि हमेशा लड़ाई झगड़ा रहते थे, तो आज आपके घर परिवार की जो क्लेश मचा रहता था, जो परिवार में जो क्लेश हमेशा रहता था, तो आज वह क्लेश दूर होंगे और आज आपके घर परिवार में से हर एक नकारात्मक चीज दूर होने वाली है और आपकी जिंदगी में आज सकारात्मक प्रभाव की खुशियां चारों तरफ दिखाई देंगे, जिससे आप सभी का मन और दिल खुशी से गदगद हो जाएंगे। आप भी आज देखोगे कि जिंदगी में क्या खुशियां हमें भगवान ने दिया है। मित्र, बता दे कि जब हमारी जिंदगी में किसी भी ग्रह नकारात्मक का प्रभाव रहता है, तो हमारे परिवार में संतुलित बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, बल्कि परिवार में हमेशा असंतुलित प्रक्रिया ही बनी रहती है।
तो अब जीवन की हर समस्या दूर होने वाले हैं। आज आपकी जिंदगी में ग्रहों नकारात्मक का प्रभाव दूर होंगे और आपके जीवन में आज सकारात्मक प्रभाव चारों तरफ दिखाई देंगे। आज सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, जिससे आपकी जिंदगी की हर वह बिगड़ी हुई स्थिति सबसे अच्छी बनी वाली है। और आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जाएं बनी हुई थीं, तो अब वह आपके जीवन से पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई देने वाली हैं। जी हां दोस्तों, और आज आपके परिवार का माहौल भी काफी खुशनुमा रहेगा, क्योंकि आज आपको अपने किसी सगे संबंधियों की ओर से अच्छी खबर मिलने वाली है, जो आपके लिए खुशियों का सबसे बड़ा खबर होगा। और आप अपने परिवार के लिए जो चाहते थे वह आज करके दिखाएंगे। आपका परिवार आप पर जितना उम्मीद रखते थे, तो आज आप लोग उस उम्मीद पर खरा उतरने वाले हैं, जिससे आपका परिवार वाले, आपके माता पिता को आप पर काफी गर्व होगा और आपका माता पिता, आपका परिवार वाले भी आज काफी खुश दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, और इस समय किसी भी रास्ते का आपको सफल भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान यहां पर रखनी होगी कि कहीं भी सफर करते वक्त आपको जल्दबाजी और हड़बड़ा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इससे आपके लिए नुकसान की स्थिति बन सकती है। आपके जीवन में समस्या हो सकती है, क्योंकि घटना का भी संकेत दिखाई दे रही है, तो घटना भी आपके जीवन में हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। मित्रों, बता दें कि कोई काम अगर जल्दबाजी से करोगे तो वह काम आपका सफल कभी नहीं होगा, इसलिए हर काम को एकदम शांत मन होकर करना आपको। जो आपका काम भी पूरा होगा और आपको जो शांति खुशी मिलेगी वह आपके लिए काफी सुंदर भी रहेगा, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। वही काफी वक्त फोन ना करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। किराने की खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है। अगर आप अपने दिन को जरा बेहतर व्यवस्थित करें तो अपने खाली समय का पूरा सदुपयोग कर काफी कम कर सकते हैं, और शादीशुदा जोड़ों के लिए यह दिन काफी अनुकूल रह सकता है। आपकी वाणी में वह मधुरता देखेगी। नौकरी और व्यवसाय में सहयोग से सफलता प्राप्त करेंगे। मन को शांत तथा प्रसन्न रखें, खुशियां आपको हमेशा मिलेगी। संतान संबंधित चिंता दूर होगी। क्रोध के कारण झगड़ा हो सकता है, तो क्रोध बिल्कुल इस वक्त आपको किसी चीज का नहीं करना है, इसका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। राजकीय कर्मचारियों के लिए नौकरी का वातावरण थोड़ा अरुचिकर रहेगा। आर्थिक मामले में सुधार होगी। कुछ व्यापारी यात्राओं के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपका मिलन हो सकता है और इससे आपको काफी फायदा भी होगा। आज के दिन आपको लाभप्रद वाले सौदे मिल सकते हैं। जीवन साथी तथा परिवार के साथ आनंद दिए समय बीतेगा। आप अपने यहां संतान की शिक्षा को लेकर कुछ हद तक चिंतित अगर दिखाई दे रहे थे, तो वह चिंता भी आज दूर होगा, और स्वास्थ्य कुछ नरम तो कुछ गम भी रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा ख्याल भी रखना होगा और कहना पड़ेगा। तथा अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है, और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें, आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे। तथा इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बद्धी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, और इससे आप यह तक भी नहीं समझ पा रहे कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखते हैं। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसले ले सकें तथा आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं, और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें, ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो, और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। तथा आज आप एक बहुत बड़ी साझेदारी को अंतिम रूप देने वाले हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मिशन और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। यदि कोई विवाद हुआ भी तो आपके भावनाओं में बह जाने की संभावना है। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। आप दिन का अंतिम हिस्सा
किसी बौद्धिक कार्यकलाप या कलाकारी संबंधी रुचि में लगा सकते हैं तथा आज आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब सादी सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीजें शामिल करें। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीजों से दूर रहें। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है तथा आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हट न करें, इससे कोई फायदा न होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं तथा कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साहित लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही वे आपके लिए नए अवसर को खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ बढ़ेगी। ये उद्यम आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जो आप करोगे उसमें आनंद आएगा और जल्द ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रहे। धन्यवाद। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों। सोते मत रहिए, जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा। लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों समस्या आएगी, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है। अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे
कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है,
वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना
उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है,
लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें। बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। साधारण सा सड़क पर रहने वाला कुत्ता इन 24 घंटों में आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत में शनि बहुत कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है। ऐसे में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शनिवार के दिन या किसी भी दिन सुबह के समय अपने गली में रहने वाले काले कुत्ते को एक रोटी अवश्य देना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी गली में यदि कोई काला कुत्ता है या किसी भी रंग का कोई कुत्ता है तो आप उसे रोजाना रोटी देना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहली रोटी गाय की होनी चाहिए और दूसरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। यदि आपने कुछ हफ्तों तक ही यह काम कर लिया तो आपकी राशि में, आपकी किस्मत में जो शनि कमजोर नजर आ रहा है, जिसके कारण आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहा है, यह सारी चीजें बहुत जल्द बदलने लगेंगी और आप देखोगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा और पैसों के मामलों में स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वह सारी बात हम आपको विस्तार में बताएंगे, इसीलिए ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप बहुत दुख और बहुत दर्द झेल रहे हो, बहुत परेशान चल रहे हो। कई लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपके कई सारे दुश्मन हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। अब बहुत कोशिश करते हो अपने दुश्मनों का नाम बता गन्ने की, लेकिन आप उनका नाम भी पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज हम आपको उस व्यक्ति की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं जो आपके सामने, आपके मुंह पर तो थे, मीठा मीठा बोलता है,
आपके मुंह पर तो अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे जो व्यक्ति बेटा तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, कदम कदम पर बार बार तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, आज उसी व्यक्ति का पूरा नाम मैं आपके सामने खोल कर रखने वाला हूं। और जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो बार बार लगातार आपको परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ मित्रता का केवल और केवल दिखावा करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है। यह व्यक्ति बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहता। यह व्यक्ति आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। यह केवल आपको दुख देने के बारे में सोचता है और दिखावा करता है। आपके सामने तो यह आपसे बहुत मीठी मीठी प्यारी बातें करेगा, लेकिन पीठ पीछे दोस्त हो, यह व्यक्ति आपको धोखा देता है। यह व्यक्ति आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए यह आपके नाम पर कई सारे जादू टोने भी करवा रहा है। लेकिन आपके मन में एक ही प्रश्न आता होगा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और आखिर यह व्यक्ति क्यों आपके पीछे पड़ा है? यह आपसे क्या चाहता है? आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको आपके एक एक सवालों के जवाब देंगे और यह सच्चाई सुनकर दोस्तों आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। आपको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आज पूरी असलियत आपके सामने आएगी कि जिसे आप अपना समझते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वह तो आखिर आपको बर्बाद करना चाहता है। इसलिए ध्यान से वीडियो को देख लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपको जो सच्चाई बताने वाला है, ऐसी सच्चाई आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से आपके घर को अंदर से खोखला करता है यह व्यक्ति, और पिछले 12 सालों से यह व्यक्ति आपके साथ है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है। इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है दोस्तों कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, आपके साथ रहने वाले व्यक्ति जो भी कर्क राशि में आते हैं, आप उनसे इन 24 घंटों में थोड़ा सावधान हो जाइए। हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन आपको भी यह चीजें समझनी होंगी कि आप अपनी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण रहस्य है, आपकी जो गुप्त बातें हैं, उन्हें आप किसी के सामने उजागर मत होने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। आपके मन में, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है और आप बहुत ज्यादा लोगों की बातों में उलझ जाते हैं। इसीलिए लोग आपको बार बार कदम कदम पर दुख देते हैं और आपके जीवन में नए नए प्रकार की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो आप इन 24 घंटों में समय रहते अपनी यह आदत सुधार लीजिए। साथ ही दोस्त, तो आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका दुश्मन आपके पैरों में गिरने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा जलने वाला है। और अब आपका दुश्मन दोस्त तो आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगने लगेगा, क्योंकि आप इन 24 घंटों में कुछ ऐसे फैसले लोगे, कुछ ऐसे निर्णय लोगे जिससे कि आपके दुश्मनों का असली चेहरा दोस्तों आपके सामने आ जाएगा और फिर आप उन दुश्मनों का साथ छोड़ दोगे। लेकिन उन लोगों को अभी इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी वजह से उनके कई सारे काम अभी पूरे हो रहे हैं। इसीलिए वे लोग आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगने लगेंगे, आपसे बहुत मिन्नतें करेंगे। लेकिन आपको उनकी बातों में उलझना नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपने कभी सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा काम आपके साथ होने वाला ही। यदि दोस्तों आप बहुत समय से कुछ व्यापार या कुछ कारोबार करने की सोच रहे हो या खुद का कुछ नया काम करने की सोच रहे हो, लेकिन आपका यदि वह काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों बधाई हो, अब आपका वह काम बहुत तेजी से पूरा होगा। लेकिन दोस्तों, एक औरत इन 24 घंटों में आपको अपने वश में कर सकती है। इसीलिए मित्रों, आपको उस औरत से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, हमने आपके का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आपको एक बात दुश्मन बता दें कि एक औरत इन 24 घंटों में आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके अच्छे खासे चल रहे कामों में अचानक से रुकावट आ सकती है। बिना किसी कारण से दोस्तों आपका काम अटक सकता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका वह छुपा हुआ दुश्मन होगा, जिसकी सच्चाई हम आपको बता चुके हैं। तो आपको समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाना है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे चलने की कोशिश करना है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है।
अपने दुश्मनों से दूर हो जाना है, तब आप बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में परमात्मा कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में किसी बहुत बड़ी परेशानी का आगमन हो सकता है, और इसकी वजह केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बार बार तेज गलतियां करते आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपकी सबसे पहली गलती है कि समय से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। जी हां दोस्तों, कई बार यह देखा गया है कि आपको कोई काम पूरा होने वाला होता है, आपका वह काम पूरा हुआ नहीं होता है और आप उस काम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटने लग जाते हो। आप लोगों के आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हो और अपनी सफलता का काफी ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो, जिसके कारण लोगों तक आपके जीवन के रहस्य पहुंच जाते हैं। लोगों तक आपके राज पहुंच जाते हैं कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप अपने भविष्य में क्या करने का सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो। लोगों को सारी जानकारी हासिल हो जाती है। इसीलिए बेटा, लोग तुम्हें बार बार धोखा दे देते हैं, तो आपको समय रहते अपनी यह गलती सुधार लेना है और जितना हो सके अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी है, वरना वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके कुछ करीबी दुश्मन इन 24 घंटों में आपका काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने कामों की जानकारी आपको आने वाले अगले 24 घंटों में किसी को भी नहीं देना है। साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति आपका सबसे ज्यादा काम बिगाड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम न अक्षर से शुरू होता है। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों, इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं, वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों, तो सुबह 5 बजे उठे। और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है, वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं, यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं,